कि मुस्लिम से ज्यादा तो हिंदू बहुविवाह कर रहे हैं, तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ से हो गई? जैसे कि आपने भी बोला कि 1.9 वो है और 1.3 इधर है, हिंदू हिंदू लोग कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे कुरान में कहाँ लिखा है कि 4 शादियां करनी है या 4 शादियां तक आप कर सकते हैं या बहु विवाह कर सकते हैं? कुरान में कहाँ लिखा है? ये हमारे को मौलाना साहब बता दें। दूसरी बात, ये जो कानून बनाया जा रहा था उसमें मर्दाना लोग ही थे, जनाना नहीं थे। अगर मान लीजिए कानून जनाना लोग बनाए रहते, तो क्या वो ये भी नहीं बोलते कि अगर उनको 4 शादियों की छूट है तो जनाना को भी 4 शादियों की छूट होनी चाहिए? क्योंकि उनके मन में भी, जैसे कि मौलाना साहब ने अभी बोला कि मर्दों के मन में अगर मान लीजिए कि कोई गलत काम करने की जो विचार आते हैं तो उससे बचा जा सकता है। तो ये सिर्फ विचार जो है सिर्फ मर्दों के ही मन में आएंगे, ये कैसे आपने सोच लिया? जनाना के मर्द में उसमें भी आसन बनाने के, उसमें अगर जनाना शरीक होती तो जनाना भी अपना पक्ष रखती और उसको भी बोलती कि हम भी एक शौहर के होते हुए 3-4 शौहर कर सकते। तीसरी बात, मुस्लिम जो समुदाय है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो शिक्षा को लेके ही है। सबसे मेन बात जो मौलाना साहब ने कही कि मान लीजिए कि कोई बेसहारा औरत है और क्या उसको सहारा देना बेकार है? क्या उसको सहारा देना नहीं चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जनाब, लेकिन इसकी शर्त ये नहीं होनी चाहिए कि आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपनी बहन बना के उसको सहारा दे सकते हैं, हम एक समाज का हिस्सा बनते हैं सहारा दे सकते हैं, हम अपनी बेटी बना के उसको सहारा दे सकते हैं। क्यों हम अपनी पत्नी ही बना के सहारा दे? ऐसा क्यों होता है? हम अपनी माँ भी बना सकते हैं उसको, क्यों नहीं बना सकते हैं?